नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी, ज्योतिषाचार्य एवं हस्तरेखा विशेषज्ञ। देखिए, संचारशीलो मृदुवाक विवेकी शुभेक्षण चारुतर स्थिरांग सदैव धीमास्तनुवृत्तिकाय कफानिलात्मा च सुधाकर स्यात्। कहने का मतलब यह है कि संचारशील, गतिशील, मृदुवाक मीठा बोलने वाला, विवेकी यानी बुद्धिमान, शुभेक्षण चारुतर स्थिरांग शुभ लक्षणों से युक्त, स्थिर मति वाला यानी मस्तिष्क से स्वस्थ, वृत्त काया यानी विशाल काय वाला और कफ आदि से युक्त, इस प्रकार का स्वरूप शास्त्रों में चंद्रमा का बताया गया। तो चंद्रमा अगर अच्छी स्थिति में है तो व्यक्ति भ्रमणशील, स्वस्थ मस्तिष्क का, उदार, कृपालु, धन और धान्य से संपन्न बनाता है। लेकिन अगर आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा खराब स्थिति में बैठा है, लग्न कुंडली में नीच आदि राशियों में है, षड वर्ग में पीड़ित है, यानी षड वर्ग से मतलब होता है लग्न कुंडली, होरा, सप्तमांश, नवमांश, द्वादशांश और त्रिशांश, इन कुंडलियों में चंद्रमा अशुभ होकर पड़ा है, अपनी नीच राशि में है, नीच नवांश में है, शनि राहु केतु के साथ दृष्टि या युति का संबंध बनाकर बैठा है, तो चंद्रमा आपका पीड़ित होगा। और अगर चंद्रमा पीड़ित होता है तो किस प्रकार के परेशानियों का सामना आपको अपने जीवन में करना होगा। और अमावस्या का या कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का जन्म भी शुभ नहीं होता है। इस प्रकार का जन्म का चंद्रमा जातक को पीड़ित करता है। अब किस प्रकार के परेशानियों का सामना करना पड़ेगा अगर चंद्रमा खराब है। देखिए, चंद्रमा अगर खराब है तो ऐसा व्यक्ति प्रायः कल्पना शक्ति से हीन होता है, यानी उसके अंदर कल्पना शक्ति का गुण नहीं होता, और सोचने समझने की शक्ति प्रायः ऐसे व्यक्तियों की कमज़ोर होती है। किसी पर विश्वास नहीं करते हैं, अविश्वासी होते हैं ये। और चंद्रमा चूँकि माता का कारक होता है, और अगर चंद्रमा आपका जन्म समय पर पीड़ित है तो ऐसे व्यक्तियों को देखा गया है कि इन्हें माता के सुख की कमी होती है, या तो माता बालकपन की अवस्था में ही जो वह परलोकवासी होती है, या जन्म देते ही माता का स्वर्गवास हो जाता है, या माता अगर जीवित भी है तो भी माता के सुख में कमी करेगा चंद्रमा। माता के साथ संबंध अच्छे नहीं होंगे, माता के साथ वाद विवाद होगा, या माता से वियोग की स्थिति होगी, यानी माता होगी परंतु माता के द्वारा पालित नहीं होंगे, यानी माता का सुख इनके भाग्य में नहीं होता है अगर चंद्रमा पीड़ित है। चंद्रमा को जल और स्त्री का कारक भी माना गया है, तो चंद्रमा पीड़ित होगा तो ऐसे व्यक्तियों को स्त्री से सदा कष्ट और दुख का भान होगा, यानी स्त्री सुख की कमी होती है। इनका वैवाहिक जीवन भी प्रायः कष्टकारक देखने में आता है। स्त्री के द्वारा छल कपट और षड्यंत्र के शिकार भी इस प्रकार के लोग होते हैं, या स्त्री के साथ किसी प्रकार का अवियोग होगा, यानी माता और स्त्री इन दोनों के सुख में चंद्रमा कमी करेगा अगर वह आपका पीड़ित है, खराब है। चंद्रमा मनसो जाता है, चंद्रमा व्यक्ति के मन और मस्तिष्क पर प्रभाव डालने वाला ग्रह है। अगर चंद्रमा खराब है तो ऐसे व्यक्ति को मन और मस्तिष्क संबंधी पीड़ाओं से दो चार होना पड़ेगा, यानी ऐसे व्यक्ति मानसिक अशांति के निश्चित रूप से शिकार होते हैं। इनका वातावरण ऐसा होता है कि यह मानसिक रूप से अशांति के शिकार होते हैं, मानसिक रोग की संभावना होती है, डिप्रेशन, चिंता, कष्ट, और कभी कभी चंद्रमा बहुत ज़्यादा पीड़ित होगा तो पागलपन तक की स्थिति को उत्पन्न कर देगा। तो मानसिक अशांति का रोग होगा और स्मरण शक्ति की हीनता का भी जो सामना करना पड़ सकता है, यानी याददाश्त की कमी हो जाती है, भूलने की बीमारी होती है। चंद्रमा अगर ख़राब है आपकी जन्म पत्रिका में तो जहाँ तक रोगों का प्रश्न है तो उदर रोग से पीड़ित करेगा, वीर विकार देगा, और कफ और वात संबंधी रोगों को उत्पन्न करता है, दमा आदि रोगों की उत्पत्ति करता है, जलोदर आदि रोग होते हैं, यानी जल संबंधी रोग होते हैं, पेट में पानी भर जाना या शरीर में पानी से संबंधित बीमारियां होती हैं, अजीर्ण होती है, अपच की समस्या होती है, मस्तिष्क की पीड़ा तो होती ही है क्योंकि पेट और दिमाग ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। अगर चंद्रमा पीड़ित होगा तो इन दोनों अंगों में बीमारी निश्चित रूप से आपको पकड़ेगी। और चंद्रमा
चेचक आदि रोगों को भी देने वाला होता है। और चंद्रमा अगर पीड़ित होता है तो व्यक्ति का दिमाग जो है तो वह चित्त की थकावट को महसूस करता है। चंद्रमा जल का कारक है। चंद्रमा पीड़ित है तो जल संबंधी घात का योग होता है। जल में डूबकर मर जाने का भय होता है। जो लोग जल में, आप देखते हैं कि लोग कहीं पानी में किसी नहर में अचानक से कहीं गए और उनकी जल घात से मृत्यु हो गई, तो इस प्रकार की स्थिति चंद्रमा के खराब होने पर उत्पन्न होगी। चंद्रमा खराब हो तो जल के किनारे नहीं जाना चाहिए, किसी जल में, नदी आदि में, समुद्र आदि में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आपके लिए जीवन पर संकट उत्पन्न हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि जल में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं, मगरमच्छ आदि वगैरह जलीय जंतुओं से घात का योग भी चंद्रमा देता है। और सींग वाले पशुओं से भी चंद्रमा पीड़ा देने वाला होता है। और ऐसे व्यक्ति कठोर हृदय के होते हैं, चित्त में कठोरता होती है, और भाइयों के साथ भी इनका संबंध प्रायः अच्छा नहीं देखा जाता है। और चंद्रमा अगर बहुत ज़्यादा खराब होगा तो आत्मघात की प्रवृत्ति भी ऐसे लोगों में देखी जाती है। यह मानसिक रूप से इतने ज़्यादा पीड़ित हो जाते हैं कि यह कभी कभी इस प्रकार का गलत निर्णय लेने से भी नहीं चूकते हैं। और बेहद चंद्रमा अगर पीड़ित होगा तो थोड़ा व्यसनी हो जाते हैं, व्यसन की तरफ इनकी ज़्यादा आसक्ति हो जाती है। स्त्री से पीड़ित होते हैं, माता के सुख से वंचित होते हैं, धन आदि की विशेष कमी चंद्रमा करता है अगर यह कमज़ोर होगा, क्योंकि चंद्रमा धन और धान्य का कारक होता है, मानसिक सुख और शांति का कारक होता है, माता का कारक होता है, मानसिक प्रसन्नता का अनुभव होता है अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में। अगर चंद्रमा खराब हो जाएगा तो इन सब मार्गों में चंद्रमा पीड़ा को देने वाला होगा। आपके भावनात्मक संबंध अच्छे नहीं होंगे, आपके साथ लोग छल और कपट का व्यवहार करेंगे, और स्मरण शक्ति कमज़ोर होगी ऐसे व्यक्ति की, और समाज में उसे थोड़ा सा उपहास का पात्र बनना पड़ता है। चंद्रमा राजग्रह है, सूर्य और चंद्रमा राजग्रह माने गए हैं। तो चंद्रमा इन सब चीज़ों पर आधिपत्य रखने वाला ग्रह माना गया। अगर चंद्रमा खराब होगा तो इस प्रकार के कष्टों से आपका जीवन होगा। अमावस्या का, जैसे मैंने बताया कि जन्म अशुभ होता है, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और अमावस्या का जन्म शुभ नहीं होता है। प्रायः देखा जाता है कि इन तिथियों में पैदा होने वाले जातकों को कष्ट होता है, क्योंकि चंद्रमा का पक्षबल नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर अमावस्या में जन्म है, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में जन्म है, परंतु चंद्रमा को जन्म पत्रिका में स्थान बल और राशि बल है, तो काफ़ी हद तक कुफल का नाश हो जाता है। यानी चंद्रमा उतना बुरा परिणाम आपको नहीं देगा, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं कष्ट चंद्रमा आपको निश्चित रूप से देगा। तो चंद्रमा की खराब स्थिति आपको मानसिक रूप से, माता के पक्ष से, स्त्री पक्ष से, जल से पीड़ा को देने वाली होगी। धन और धान्य की कमी कर देता है चंद्रमा, और मानसिक रूप से व्यथा और व्यग्रता का शिकार आपको होना पड़ता है। तो इस प्रकार के लक्षण चंद्रमा के अशुभ होने पर होते हैं। अब चंद्रमा अगर अशुभ है तो किस प्रकार के उपायों से आप इसको ठीक कर सकते हैं, तो इस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, विस्तार से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि चंद्रमा की अशुभता बहुत ज़्यादा परेशानी देने वाली होती है, इसलिए इस पर अलग से एक वीडियो बनाकर आपका मार्गदर्शन करेंगे। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं, और अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा। नमस्कार।